मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मधुर सुबह के लिए, जीवन में एक और दिन के लिए जो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। अन्य सांसारिक लोगों की तरह मौसम को देखकर या हालात को देखकर बुड़बुड़ाएं नहीं, बल्कि यदि सामने कोई पहाड़ सी समस्या है तो जहाज पर सवार होकर मुस्कुराते हुए पहाड़ के ऊपर से जाएं। पिछले सप्ताह मैंने उदाहरण देकर समझाना आरंभ किया था कि हमारे विश्वास का कथन वास्तविकता को रचता है। कन्फेशन ऑफ फेथ क्रिएट्स रियलिटी। उसी तरह से एक दो और उदाहरण देखें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आइएगा पादरी जी, आपका ही घर है, आपकी कृपा से हम यहाँ हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों पर जो नया जन्म पाकर धर्म जाति के बंधन से छुटकारा पाकर भी उस धर्म जाति के अगुओं का आदर करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बाद में, लेकिन सामाजिक विधि विधान का महत्व अधिक है। यूं तो वे जानते हैं कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को एक ताक में रखकर रीति रिवाज पर सदूकियों व फरीसियों की चाल का रास्ता अपनाया हुआ है और परमेश्वर के महान उद्धार को तुच्छ ठहराया तथा ऐसे समाज का आदर करते रहते हैं और इसी कारण से पुरानी बीमारियां या श्राप जीवन में कार्य करते रहते हैं। इसीलिए आप सुनते हैं कि इन्हें शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर या अन्य प्रकार के रोग जो किसी दादा या नाना के परिवार द्वारा चला आ रहा है। प्रिय श्रोता, भले ही आप नए जन्म का अनुभव पा चुके हैं, लेकिन आपके हृदय के एक कोने में पुरानी कील लगी हुई रह गई है, जहां पुराने मालिक की गंदी टोपी या बदबू वाला कंबल टंगा हुआ है। इसी कारण आपकी बातचीत, आपकी विचारधारा व जीवन के दृष्टिकोण में पुराने जीवन की बातें सुनने को मिलती हैं। आज समय है, निकाल फेंकें उस पुराने कील को, निकाल दें उस पुराने खमीर को जो आपके नए अखमीरे जीवन को खमीरा बनाया जा रहा है। याद रहे, यीशु के बहते लहू में सामर्थ है आपको आपके पुराने बंधनों से आजाद कर देने की, ताकि आपके हृदय में पूर्ण रूपेण परमेश्वर का राज्य कार्य करे। आप परमेश्वर के साथ बागे अदन में टहलने का आनंद इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर पाएं। इसीलिए फिर कहता हूं, प्रिय बंधु, ठंडे दिल से पश्चाताप करें, अपनी भटकी दशा पर नजर करें तथा परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की हजूरी में नए जीवन की चाल चलने में सिद्ध होते जाएं। याद रखें, आप परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। उपदेश को सुनकर कान फेर लेना परमेश्वर के प्रति अनभिज्ञ होना है, लापरवाह होना है। आप अंगीकार अर्थात आपके मुंह से निकला हुआ वचन आपके दिल के भंडार को स्पष्ट प्रकट करता है। यदि आप अपने विश्वास पर संदेह करते हैं और संदेह पर विश्वास करते हैं, तो अभी तक आपका घर रेत पर बना है, चट्टान पर नहीं। अभी जो आप सुन रहे हैं वो इसलिए है कि परमेश्वर चाहता है आप धोखे के अंधेरे से, समाज के घेरे से, धर्म जाति रंग भेद से छुटकारा पाकर नए जन्म का पूरा आनंद पाने के लिए धर्म कर्म पुण्य से छुटकारा पाकर मानव के बनाए धर्मों की ओर पीठ फेर कर नए जीवन के चाल चलन में आगे बढ़ें, ताकि आपके परखे हुए विश्वास की ज्योति द्वारा बहुत से लोगों का जीवन उज्ज्वलित हो जाए। परमेश्वर की कृपा व पवित्र आत्मा की महान सामर्थ आपके जीवन में वास्तविक आजादी का कार्य पूरा करे। आज का दिन आपके जीवन में एक विशेष घड़ी हो जब परमेश्वर की संगति में नए रूप से आगे बढ़ सकें। परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मैं परमेश्वर के पवित्र वचन का एक विस्तृत अनुवाद पढ़ रहा हूँ। यदि आपके पास परमेश्वर का प्रेम संदेश है तो खोलकर दूसरी पुस्तक मरकुस सुसमाचार के 11वें अध्याय के 22वें पद से पढ़ें। परमेश्वर में विश्वास करो दृढ़ता से, और 23वां पद आप स्वयं पढ़ें। मैं 24वां पढ़ता हूँ। इस कारण मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे और विश्वास करते हो, भरोसा और पूरी तसल्ली कि वह तुम्हें मिल चुका, ग्रांटेड, तो तुम्हें मिलेगा। अब मैं फिर दोहराता हूँ वह पंक्ति जो पिछले सप्ताह भी कही थी कि यदि आप अपने विश्वास पर संदेह करोगे और अपने संदेह पर विश्वास, तो फिर जो बेबुनियाद डर है उनकी सलाह भी लोगे तो सब खो दोगे। इसके विपरीत जो वचन कहता है
क्योंकि वह परमेश्वर ने कहा है। मन में पूरा स्थान उसी को देते हो तो कोई भी पहाड़ सी समस्या रेगिस्तान जैसे समतल हो जाएगी। एक घटना के उदाहरण से मैं समझाता हूं, जो लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। मूसा नामक परमेश्वर के एक सेवक ने परमेश्वर के वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने से पहले जासूसी द्वारा खबर लेने के लिए गुप्तचर भेजे। वे 2 गुटों में गए। एक में तो 10 लोग थे, दूसरे में मात्र 2 लोग थे। ये सभी 12 लोग परमेश्वर को मानने वाले भले ही थे, विश्वासी थे, लेकिन इनका अंगीकार इनके भविष्य का कारण बना। 10 लोगों ने वापस आकर कहा, वहां के लोग तो दानव हैं, बड़े बलवान हैं, हम तो अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी समान हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक थी, कोई झूठ नहीं था। वो बड़े गढ़ वाला नगर था, हम में उन पर चढ़ाई करने की शक्ति नहीं है। सारी मंडली में रोना धोना रात भर चलता रहा। परमेश्वर ने जो उन्हें छुटकारा दिया था उसे भी दुत्कारने लगे। अब देखें, उनके मुंह की बातों से, अंगीकार से आप ही फंसे। वे बिना गए ही मर गए, वे जा सके ही नहीं। परंतु जिन 2 ने बहादुरी व दिलेरी की रिपोर्ट दी थी, जिन्होंने कहा था हम अभी चढ़ाई करके उस देश को अपना कर लेंगे, परमेश्वर ने भी उन्हें देश देने का वायदा दिया और दोनों ही प्रवेश भी कर सके। इन दोनों के सामने भी शत्रु दानव की तरह बड़े थे, लेकिन इन दोनों का अंगीकार परमेश्वर पर विश्वास के अनुसार था। उस अंगीकार के अनुसार उन्हें आशीष मिली। पहाड़ जैसा दुश्मन रेत के टीले के समान बिखर गया। आज आप अपने घर परिवार के हालात को जांचें, अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करें, या फिर देश के सामने खड़ी समस्याएं देखें। चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए घनघोर जंगल में सूनेपन का आभास करेंगे। लेकिन यदि आप सही विश्वास में दृढ़ रहें, सही अंगीकार हो, तो पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। आपके गलत अंगीकार से शैतान की तारीफ होती है। अनजाने में आप परमेश्वर को हारा हुआ व बलहीन तथा सीमित सामर्थ्य वाला कह रहे हैं। जब आप कहते हैं परमेश्वर तो सर्वसामर्थी है, परंतु ऐसी बीमारी, ऐसी गरीबी, ऐसी समस्या कैसे दूर होगी, तो मित्र, आपने परमेश्वर को बौना बना दिया है। अपने विश्वास के सामने अंगीकार को, अपने मुंह से बोले वचन को जांचो। इस प्रकार आपने अपने अंगीकार द्वारा ही अपने सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा किया है। अंगीकार के सामर्थ्य से सारे पहाड़ समतल हो जाएंगे। जो सीखा है उसका पालन करें तो जीवन में परमेश्वर की स्तुति करते हुए विजय का ध्वज फहराएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।